नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे ओलंपियाड परीक्षा हेतु डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एग्जाम सेंटर किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से इनकी मैपिंग होगी और किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए हम सबसे पहले RSKMP.in वेबसाइट पर आते हैं, जहाँ पर ओलंपियाड हेतु हमने बच्चों को नॉमिनेट किया था। तो इसी पर हमको यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्रिएशन। इस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार से हमको यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाने का और उसके बाद में एग्जाम सेंटर मैपिंग डिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से एग्जाम सेंटर की मैपिंग करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको वितरण केंद्र बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इट मींस वितरण केंद्र की जानकारी जोड़ने के लिए इस बॉक्स का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पर आपको ब्लॉक का ऑप्शन अवेलेबल होगा, आपके जिले अंतर्गत जिस जिले की आईडी से भी आपने लॉगिन किया है, क्योंकि यह कार्य जिले स्तर की आईडी से होगा, तो उससे हमने लॉगिन किया है, तो ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पर जो जिले के विकास खंड है वो प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तो जो विकास खंड में भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन रहा है उस विकास खंड को हमको यहाँ पर चयन करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी पेपर्स इसके प्राप्त होंगे ओलंपियाड के OMR शीट पेपर, तो वो जो है जहां पर भी आपके द्वारा उसको स्टोर करके रखा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो उस जगह को जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहा जाएगा। तो जो भी विद्यालय है उसका डाइस कोड हमको यहाँ पर दर्ज करना रहेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर सेंटर टाइप में आपको प्राइमरी, एडिशनल 1 और एडिशनल 2। तो इसका अर्थ ये है कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऊपर बना रहे हैं, जहां पर आप डाइस कोड डालेंगे जिस विद्यालय का, तो वो प्राइमरी सेंटर है। जैसे जो जिले का रहेगा मोस्टली वहां से हो सकता है जो छोटे जिले हैं वहां पर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने जो जिले का रहे, जहां पर आपके पेपर स्टोर रहे जिस विद्यालय में भी, तो वहां से सीधे गाड़ी लगा के और एग्जाम के दिन ही वहां पर जो ही गाड़ी के माध्यम से एग्जाम सेंटर पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। लेकिन यदि कोई जिले जहां पर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की जरूरत पड़ एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से काम नहीं हो रहा, वहां पर 2 या 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन रहे हैं, तो वहां पर इस प्रकार से हमको जानकारी जोड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए प्राइमरी एक रहेगा सेंटर, उसी के साथ में आपको यहाँ पर एडिशनल 1 और एडिशनल 2 सेंटर का और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से टोटल अभी जो यहाँ पर हमको सेंटर टाइप दिए गए हैं, तो ये यहाँ पर आप 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका डाइस कोड आ जाएगा। ये भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐड कर रहे हैं ये हमारा एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसलिए हमने यहाँ पर एडिशनल 1 सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ व्हीकल में यहाँ पर जितने भी व्हीकल की इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से एग्जाम सेंटर को जो परीक्षा सामग्री रहेगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी गाड़ी की आवश्यकता होगी, ये आपको यहाँ पर वो नंबर डालना है। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट नहीं लेगा, ये सिंगल डिजिट में काम होगा। यदि मैं 01 डालना चाहूंगा तो नहीं होगा, इसलिए आप इसको सीधा सिंपल सिंगल डिजिट में आप डालिएगा। और इस सेंटर के इंचार्ज कौन रहेंगे उनकी यूनिक आईडी दर्ज करना होगी। ऐड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का नाम शो होने लग जाएगा, और जो भी आपने उसमें सेंटर इंचार्ज की डिटेल डाली है, यूनिक कोड डाला है, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ पे कंफर्म एंड ऐड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एडेड। ये देखिए यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो नीचे आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की जानकारी भी ओपन हो जाएगी। अब इसमें एडिट का ऑप्शन भी, डिलीट का ऑप्शन भी है। यदि आपको यह सेंटर नहीं रखना है और आपको दूसरा सेंटर बनाना है तो आप डिलीट बटन का यूज करके इसको हटा भी सकते हैं। एडिट बटन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यदि एडिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो प्रकार से आप यहाँ पर गाड़ी की संख्या को चेंज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड व्हीकल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड व्हीकल को चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो इंचार्ज यूनिक आईडी है उनकी आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसके बाद में जो हमको दूसरा कार्य करना है एग्जाम सेंटर मैपिंग का, तो हम यहाँ पर आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो आपने बनाए हैं वो सब आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे, आपको वो सिलेक्ट करना है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से किस किस विकास खंड में, आपके जिले अंतर्गत किस विकास खंड में जो एग्जाम मटेरियल जाएगा, आपको वो विकास खंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सपोज मैं भी यहाँ पर जैसे जावद सिलेक्ट किया तो जावद विकास खंड के अंतर्गत जो जो भी आपके जेएस के हैं वो सब आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे।
यदि आप चाहें तो ये यहाँ पर जैसे हमने मनासा सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए आपको इस विकास खंड अंतर्गत जो जो एग्जाम सेंटर है सब यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर विकास खंड की कोई बाध्यता नहीं है, आपको सीधे से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आप कौन से विकास खंड में आप एग्जाम सामग्री को वितरण कराएंगे, आप यहाँ पर सीधा वो विकास खंड सिलेक्ट करें और यहाँ पर जो भी आपको लगते यहाँ पर हैं ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन जेएस सेंटर के आपने जो सिलेक्ट एग्जाम किया है सेंटर उससे रहेंगे जिन आपके एग्जाम वो सेंटर की आपको यहाँ मैपिंग पर करनी है, टिक करने मीन्स होंगे, सिलेक्ट करने इस होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तो से यहाँ जो पर भी जैसे कि हम अभी सिलेक्ट एग्जाम करते हैं, सेंटर में सामग्री जाएगी उनको हम हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट करेंगे। एक यहाँ पर हम एक से एग्जाम अधिक सेंटर सिलेक्ट एग्जाम किया। सेंटर को भी सिलेक्ट अब कर उसके सकते बाद हैं में एक ही हम बार एक साथ। उसके बाद में यहाँ पर मैप बटन आपको दिखेगा, मैप बटन पर हमको क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैप्ड हो चुके हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर मैप हो चुके हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर यदि कुछ आपको हटाना है, गलती से यदि कोई ऐड हो गया है तो डिलीट ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको डिलीट करके दूसरे को भी यहाँ पर फिर से जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाना और एग्जाम सेंटर, उन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से एग्जाम सेंटर को मैप करने का कार्य किया जाना है। यह कार्य जिले स्तर की जो लॉगिन आईडी है उस लॉगिन आईडी से होगा। धन्यवाद।